दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार सूरज क्लासेस पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। साधारण ब्याज को पढ़ने के लिए कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए ध्यान से देखते हैं इसके बेसिक चीज़ें क्या हैं। साधारण ब्याज में क्या होना ज़रूरी है? देखिए, साधारण ब्याज में आपके पास मूलधन होना ज़रूरी है। मूलधन जो आपका पैसा होता है, मूलधन दर होना चाहिए। दर क्या होता है सर? दर जितना प्रतिशत के रेट पर कोई पैसा बढ़ता है वो रेट बोलते हैं उसको दर। मूलधन दर, समय, समय होना चाहिए। समय होता है इसमें साधारण ब्याज में। समय क्या होता है? कोई धन है या तो दिन में या 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, साल भर के लिए दिया जाता है, या 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, या घंटा के लिए दिया जाता है। जितना मूलधन कितने समय के लिए दिया जाता है, समय है। मूलधन दर, समय, इसमें होता है ब्याज, और एक और होता है मिश्र धन। मिश्र धन लगभग साधारण ब्याज में इन्हीं पांचों का यूज होता है। इन्हीं पांचों चारों का यूज करके एक फार्मूला बनता है साधारण ब्याज में। जो फार्मूला है साधारण ब्याज बराबर, देखिए, साधारण ब्याज। आप साधारण ब्याज को सिर्फ ब्याज भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख रहा हूं साधारण ब्याज बराबर एक फार्मूला होता है दोस्तों, मूलधन इनटू में दर इनटू में समय, अब बटे का होता है 100। याद रखिएगा, इसी फार्मूला के बेस पे हम लोग कई टाइपे को कवर करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए सर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय इनटू में 100, ये तो फार्मूला होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि इससे एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि कल को एग्जामिनर कह दे कि सर मूलधन जो है, मूलधन दे दिया 500 रुपया। ध्यान से देखिए, मूलधन दे दिया 500, दर जो है दे दिया सर 10% के रेट है, समय जो है ये समय लग रहा है 3 वर्ष, 3 वर्ष लग रहा है। तो देखिए मूलधन दर समय, तो पूछेगा बताइए ब्याज, 3 साल का जो ब्याज है वो कितना है। इस तरह से भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। इसी फार्मूला के बेसिस से हम हर एक चीज़ निकालेंगे। इसमें साधारण ब्याज पूछेगा तो मूलधन दर समय आपको दे देगा। अगर मूलधन पूछेगा तो ब्याज दे देगा, दर दे देगा, समय दे देगा। तो इस वीडियो में हम लोग ब्याज, मूलधन, दर, समय सब निकालेंगे और सीखेंगे बेसिकली चीज़ें कि कैसे ये चीज़ें निकलती हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन है कि 500 रुपये मूलधन है, दर जो रेट है वो हमेशा परसेंटेज में ही होती है। जब भी परसेंटेज लगा हो तो समझ लीजिए लगभग वो दर है। तो दर कितना है? 10%। समय 3 वर्ष लगा है, आपसे ब्याज पूछा गया है। चलिए इस फार्मूला पर रख देते हैं कि सर ब्याज बराबर होता है, ब्याज अर्थात साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। आप जैसे देख रहे हैं, तो ब्याज पूछा है, ब्याज तो पता नहीं है। मूलधन कितना है? कहेंगे 500 रुपया, तो लिख लीजिए 500 गुणा में दर, तो दर कहेंगे सर 10% है तो 10%। याद रखिएगा, पेपर में ये सब जानकारी आपको दे दी रहेंगी। तो 500 मूलधन, दर, समय, दर जो है रेट हो गया, समय कितना है? 3 वर्ष, तो 3 लिख लीजिए, बटे का यही होता है 100। इसी का परसेंटेज जो हटता है दोस्तों तो नीचे 100 हो जाता है, तो इसको हटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, इन डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दिए, सब गुणा है तो गुणा कर दीजिए, 5 दहा में 50 और 50 दहा में 150। जो आपका ब्याज निकल के आया दोस्तों, जो ब्याज आपका निकल के आया, ये ब्याज आपका निकल के आया 150 रुपये। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हमसे सिर्फ ब्याज ही पूछ सकता है? तो जी नहीं, आपसे ब्याज या फिर मूलधन या फिर दर या फिर समय, इन चारों में से कुछ भी पूछ सकता है, या फिर आपसे मिश्रधन पूछ सकता है। मिश्रधन क्या होता है सर? एक नया शब्द का मैं यूज कर रहा हूं, ये नया शब्द नहीं है। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन मूलधन और आपका ब्याज, ये दोनों को मिक्स करके मिश्रधन बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 500 रुपया किसी को दिया 10% के रेट से, 3 वर्षों का जो ब्याज आपस में, तो देखिए 150 रुपया हो गया। तो मान लेते हैं कि आपका 500 रुपया था,
उसी 500 रुपया में 150 रुपया और आप जोड़ देते, यहाँ पे 150 और ऐड कर देते, तो आपका हो जाता है 650। ये जो 650 रुपया है, ये आपका इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं मिश्रधन। ये आपका दोस्तों मिश्रधन है। क्या है? तो मिश्रधन। तो मिश्रधन, आप क्वेश्चन उठता है कि मिश्रधन होता क्या है सर? तो मिश्रधन याद रखिएगा, मैं यहाँ पे छोटा सा बताने के प्रयास करूंगा। जो मिश्रधन होता है ना सर, मिश्रधन जो होता है, ये मूलधन प्लस ब्याज का मिश्रण होता है। अर्थात आपके मूलधन में कभी कभार आपसे मिश्रधन पूछेगा, तो जो आपका मूलधन रहेगा उसमें ब्याज को जोड़ दीजिएगा तो मिश्रधन हो जाएगा। ये तो बात रही बेसिकली चीज़। अब यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं कि ब्याज पूछा था सर, मूलधन दे दिया था 500, दर 10%, समय 3 वर्ष, ब्याज निकाल लिया हम 150 रुपया। ये मिश्रधन की बातें हैं, मैं छोड़ देता हूँ, फिलहाल इस पे बात करता हूँ। ये जो मूलधन वाली जानकारी आपको दे दी गई है, कल को हमें जो है मूलधन न दे, ये 500 रुपया को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। 500 रुपया को फिलहाल समझ लीजिए कि मूलधन हमारे पास नहीं है। मूलधन जो हमारे पास नहीं है, लेकिन मूलधन के जगह पे दर है, समय 3 वर्ष है, ब्याज 150 रुपया है। तो क्या इसके बेस पर हम मूलधन निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, इसी फार्मूला पे आप रख सकते हैं। देखिए साधारण ब्याज कितना है, तो दे दिया साधारण ब्याज 150। आप यहाँ पे रख सकते हैं सर, साधारण ब्याज आपकी दे दिया 150, बराबर में मूलधन आपकी इस प्रश्न में पूछा है, तो मूलधन को मूलधन ही रहने देते हैं। गुणे में दर कितना कहेंगे 10, तो 10%, समय कितना है 3 वर्ष, तो 3 अपान में 100 होता है, ये आपको पता है। चलिए काट देते हैं। आपको पता है कि बराबर से बराबर कटता है और तिरछा हमेशा गुणा होता है। तो मैं 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट दिया, 3 से इसको काट दूंगा, 3 पचे 15, अब 5 का जैसे तिर्यक गुणा करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो नीचे 1 मान सकते हैं। 1 का मूलधन के साथ गुणा करेंगे तो मूलधन ही होगा, और जैसे 5 का 100 में गुणा करेंगे तो 500 आपका मूलधन निकल के चलाएगा, जो इससे पहले भी मैं 500 रुपया मूलधन माना था। तो मूलधन कितना आपका आ गया? 500 रुपया आ गया। कल को दोस्तों जो दर है, जो 10% दर आप देगा, ये जो दर है, दर आपको नहीं देगा, मूलधन दे देगा, समय दे देगा, ब्याज दे देगा। तो क्या पूछेगा कि दर बताइए, तो देखते हैं दर भी इसी तरह आप निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ब्याज आप देख लेंगे, प्रश्न में दे देगा ब्याज कितना है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि प्रश्न में ब्याज दे दे 150 रुपया, तो लिखिएगा 150 रुपया ब्याज है। मूलधन कितना है? 500 रुपया अभी आपने निकाला है। जी हाँ, अगर आपसे प्रश्न में दर कभी कभार पूछ दे, दर नहीं मालूम, तो दर को दर रहने दीजिएगा। और समय देखिए कितना है, 3 वर्ष, तो 3 लिखिएगा, अपान में रखिएगा 100। जिसकी वैल्यू पूछेगा उसको रहने दीजिए, जिसकी वैल्यू दे रखा है उसको काट पीट के करेंगे। आप देखिए मैं इस 00 से 00 कैंसिल कर दिया। आप यहाँ से देख सकते हैं 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 0 है तो 30 हो गया। 3 से काट देंगे, 3 दहा में 30, 10। हमेशा रेट जो होती है सर परसेंटेज में आती है, ये किसका मान निकला है? तो दर का। तो इससे आप निकाल सकते हैं दर। मैं आपके दिखा सकता हूँ, यहाँ पे मैंने दर निकाला है, यहाँ पे हमने मूलधन निकाला है, यहाँ पे हमने अभी ब्याज निकाला था। अब समय बाकी रहा ब्याज। समय, जब आपसे समय पूछेगा तो मान सकते हैं सर दर अभी 10% निकाला, दर दे दिया 10%। और कभी कभार हमसे ये समय पूछ देता है, समय कि बताइए कि एक बंदा है 500 रुपये का धन ले आए 10% की दर से, और कुछ समय में उसको 150 रुपया ब्याज देना है, तो बताइए कितने समय लगा उसको 150 रुपया बनने में। ऐसे कई बार क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जाता है। आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि 500 मूलधन है, दर 10%, समय नहीं दिया है लेकिन ब्याज दे दिया 150 रुपया। तो क्या इन सभी जानकारियों से आप समय निकाल सकते हैं? बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। आप इसी फार्मूला को मैं फिर रख रहा हूँ, देखिए इसी फार्मूला को है साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर इंटू समय बटे का 100। इसी बेस पे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ब्याज कितना है, तो कहेंगे सर ब्याज 150, तो 150 रख लिए, बराबर में मूलधन होता है मूलधन दर इंटू में समय बटे का 100। तो मूलधन कितना 500, तो यहाँ पे लिखिए 500,
दर कितना है तो कहेंगे सर 10%। समय आपसे पूछा है तो सर समय को समय ही रहने दीजिए। अपान में होता है 100। इसके काटा पीटा जो करेंगे सर तो समय की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस 00 से 00 कैंसिल कर दिए, 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 3 बार में एक जीरो बचा है तो 30 हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, समय बराबर 3, अर्थात समय का मान जो निकल के दोस्तों चलाया वो निकल के आ गया 3 वर्ष। तो आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि मैंने आपको मूलधन, दर, समय, ब्याज निकालना सिखा दिया। मिश्रधन पूछता तो क्या करते, मिश्रधन में जो मूलधन है और उसमें ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्रधन बराबर मूलधन जितना है, जितना आप ब्याज निकालते हैं आपस में ऐड कर देते हैं तो मिश्रधन बन जाता है। हम देखेंगे कि इसी बेस पे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखिए फिर अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, उसी बेस पे क्वेश्चन को देखते हैं। अभी आप लोग ने पीछे जितना बेसिक चीज़ें समझा है उसी के बेस पे मैं एक क्वेश्चन ले आऊँ जो एग्जाम में खुद पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 12%, जब भी परसेंटेज लगाओ दोस्तों तो समझ जाइए वो रेट है, या तो परसेंटेज के इर्द गिर्द उसका जिक्र कर देगा। जैसे देखिए 12% प्रति वर्ष की दर से, यानी कि रेट कितना है दोस्तों, कहेंगे सर रेट जो है वो 12% है। 12 प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष, समय कितना है 5 वर्ष में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। अगर आप चाहें तो इसमें एक एक जानकारी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ऐसे कि सर जो दर है ना दे दिया है 12%, समय जो है सर समय इसमें दे रखा है 5 वर्ष तो लिख लीजिए 5 वर्ष, यह भी सही है। फिर देखिए ये 5400 रुपये का जो धन है ये आपका मूलधन है। कितना है मूलधन, कितना है तो कहेंगे सर 5400 रुपये, ये आपका मूलधन है। आपसे पूछा क्या गया है तो कह रहा है, आपसे पूछा गया है सर साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है। एक फार्मूला बता रहा हूँ, उस फार्मूला से लगभग हम लोग बहुत से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल करेंगे। फार्मूला क्या था, साधारण ब्याज बराबर, जी हाँ साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे का दर गुणे का समय, अपान में हो जाता है 100। इसी बेस पे हम लोग निकालते हैं, या तो साधारण ब्याज निकालेंगे, मूलधन, दर, समय, इन चारों में से कोई भी चीज़ दे देगा तो हम निकाल सकते हैं। चलिए साधारण ब्याज आपसे पूछा था, साधारण ब्याज नहीं मालूम तो ब्याज को ब्याज ही रहने दीजिए, क्योंकि इस प्रश्न में आपसे ब्याज ही पूछा है। देखिए ब्याज क्या होगा, मूलधन कितना है तो कहेंगे सर मूलधन हमारा जो है 5400 रुपया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5400 रुपया मूलधन। कितना प्रतिशत की रेट है दर, तो कहेंगे सर दर प्रतिशत में होती है, अर्थात 12% है, तो आप लिख लीजिए 12 इंटू में समय कितना है तो लिखा है समय 5 वर्ष, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5, अपान में यहाँ पे बना लेते हैं 100। इसको काटने के बाद आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। इन 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, आपस में गुणा कर दीजिए। देखिए काट दें, 12 25 60, 12 का 5 में गुणा कीजिए 60, और 60 का 54 में गुणा करेंगे तो आप ऐसे बना लीजिए। ब्याज आपको निकालना है, गुणा करेंगे तो यहाँ पे 54 गुणे का, इसका आपस में गुणा कर दीजिए, 12 25 कहेंगे 60 हो गया। इन दोनों का गुणा करके एक बना लिए, 12 25 60, 60 का 54 में गुणा कर देंगे तो आपका ब्याज निकल जाएगा। गुणा कीजिए, 6 चौके 24 को 4, हासिल लगा 2, और 6 का 5 में गुणा करेंगे तो 6 25 30 और 2 32, यानी कि आपका निकलेगा 32 324। इसका एक जीरो बचा है, उतार लीजिए। ये किसका माना है दोस्तों, तो कहेंगे ये सर आपका ब्याज निकल के आया 3240 रुपया। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ब्याज के साथ कभी कभार कहता है कि हमें मिश्रधन बताइए। क्या बताइए, मिश्रधन। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम जानते हैं कि सर मिश्रधन जब भी पूछता है तो मूलधन और ब्याज आपस में जोड़ के बताते हैं। तो मूलधन प्लस ब्याज जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है, कहेंगे सर मिश्रधन। तो मूलधन कितना था, कहेंगे 5400, यहाँ पे जोड़ लीजिए 5400 प्लस ब्याज कितना निकला है 3240, लिख लीजिए 3240। आपस में जैसे इनको ऐड करेंगे तो मिश्रधन आ जाएगा, जोड़ देते हैं, 0 में 0 जोड़िएगा 0, 4 में 0 हो जाएगा तो 4, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, और 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8, जो
8,640 रुपया दोस्तों आया है, ये आपसे मिश्र धन आया है। तो कभी कभार आपसे इस तरह के प्रश्न में मिश्र धन दे देगा, ब्याज पूछेगा, तो ये कंडीशन अगर आपसे समय दर कुछ भी पूछेगा तो इस बेस पे आप लगा सकते हैं। याद रखिएगा, हम प्रश्नों में क्वालिटी की बात करेंगे, क्वांटिटी पे नहीं। अगर मैं इस बेस पे 50 क्वेश्चन करा दूंगा तो आपका टाइम वेस्ट है, लेकिन मैं इसके बेसिकली 1-2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ताकि इसी बेस पे आप जितने भी क्वेश्चन इस तरीके करेंगे सब आप बना सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और इसी बेस पे, चलिए दोस्तों उसी बेस पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से मूलधन पर 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो मूलधन कितना है। आपकी इस प्रश्न में आपसे मूलधन पूछा है, दर दे दिया गया है, समय दे दिया है 6 माह, ब्याज दे दिया गया है, आपसे मूलधन पूछा है। आप फार्मूला एक बताए थे, साधारण ब्याज बराबर, जी हाँ, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे का दर गुणे का समय, आपान में होता है दोस्तों 100। चलिए साधारण ब्याज देखें तो दे दिया साधारण ब्याज कितना, 100 रुपया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 100 रुपया इक्वल में मूलधन कितना, तो कहेंगे सर मूलधन पूछा है तो मूलधन को रहने देंगे। गुणे में दर कितना, परसेंटेज वाला दर होता है, तो 10 गुणे का कितना, कहेंगे 6 माह, तो 6 माह लिख देते हैं, बटे का 100। याद रखिएगा जब भी महीने रहेगा तो उसको साल में बदलने के लिए 12 से भाग करते हैं। कुछ कंडीशन है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे अगर महीने में यानी माह में अगर दिन दे दिया हो चीज़ें तो साल में बदलने के लिए 12 से भाग करेंगे। अगर कभी कभार दिन में देगा, दिन दे देगा, जैसे 73 दिन, 365 दिन, इस तरह के दिन जब देगा तो साल में बदलने के लिए 365 से भाग करते हैं। आगे एक कंडीशन पे प्रश्न मैं बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में आसानी से हल कर पाते हैं। फिलहाल महीना था, ये 6 महीना था, तो इसको साल में बदलने के लिए 12 से भाग कर दिए हैं। ब्याज 100 रुपया, मूलधन पूछा है, 10% रेट था, 6 महीने का, आप कितना मूलधन निकाल पाएंगे इस तरह। 100 नीचे आप जानते हैं, 12 कहाँ से है, तो 6 जो था महीना था, साल में बदलने के लिए 12 से भाग काट देते हैं। 6 से काट दीजिए 12 को, 6 दूना 12, 2 बार में। 2 से इसको काट दीजिए, 2 पचे 10, 5 बार में। 5 से इसको याद रखिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करता है, अब बराबर से बराबर करता है, और तिरछा हमेशा गुणा होता है। अब इस 5 से इसको काट दे सकते हैं, 5 दूना के 10, 1 जीरो बचा है, 1 जीरो उतार लीजिए। तिरछा हमेशा गुणा होता है, इसके नीचे कुछ नहीं दोस्तों, तो 1 मान लेंगे। 1 का मूलधन के साथ गुणा होगा तो आपके पास मूलधन ही बचेगा। और जैसे 20 का आप 100 में गुणा करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 2000। यही 2000 रुपये आपका मूलधन है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हम कल आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग महीना, दिन या साधारण ब्याज घटेगा बढ़ेगा, इस तरह के वीडियो को हम देखेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।